इसलिए लिया कि इसके ज़रिए मैं उनके बीच में जा सकता था। मैं उनके बीच में जाकर उनकी मदद करना और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो हरासमेंट है यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से जो पेनल्टी लगाना, उनको फ़ाइन लगाना था, तो उनकी एक मदद करके उनकी पेनल्टी से रोकना उनको मेरी सोच थी। उसके साथ साथ मेरी दूसरी सोच ये है कि मैं इसके ज़रिए यूनिफॉर्म देने के बाद उनके ऑटो के पीछे एक स्टिकर लगवा रहा हूँ जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के 3 गारंटी स्कीम का जिक्र है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि अगरचे वो नेक्स्ट 2023 की जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें हुकूमत में आती है तो ये 3 गारंटी स्कीम पे अमल करेगी। पहला, हर घर के महिला जो APL हो या BPL हो उनको हर माह 2000 रुपये मुफ्त वजीफ़े के तौर पे देंगे। ऐसा एक साल में 24,000 रुपये घर की औरत को आएंगे, उनके अकाउंट में आएंगे डायरेक्ट। उससे बड़ी हेल्प होती है गरीब लोगों को। दूसरी स्कीम ये है कि हर घर को 200 यूनिट करंट फ्री, बिजली फ्री। ये भी बहुत अच्छी स्कीम है जिससे गरीबों को बहुत हेल्प होता है। तीसरी स्कीम गवर्नमेंट की, कांग्रेस पार्टी की ये है कि वो हर BPL कार्ड होल्डर को 10 किलो चावल महीना फ्री दे। सर, अभी जो यहाँ पर MLA कैंडिडेट है, आप ऑलरेडी आप भी टिकट मांग रहे हैं। अगर आपको आगे अगर टिकट भी नहीं मिला तो पब्लिक का सेवा ऐसे करते रहेंगे सर? देखिए, मैं हमेशा से पब्लिक में हूँ, पब्लिक फील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ। टिकट मिला ठीक है, नहीं मिला तो मैं कांग्रेस में बाकी रहूँगा। मैं अपने हैसियत से अपने काम करता रहूँगा, लोगों की सेवा करता रहूँगा। नहीं, पब्लिक का स्कीम तो आप 2022-23 में बहुत लाया सर जी। और यहाँ पर जो 3 बार हमारे MLA साहब बन चुके हैं और हर कास्ट में उनका खिलाफ चल रहा है सर, इसके बारे में क्या जवाब देंगे सर आप? देखिए, हर पब्लिक उनके खिलाफ है सर पूरा। मतदाता जो होता है ना, वोटर्स, वो किंग मेकर होते हैं। वो जिनको पसंद करते हैं उनको कुर्सी पे बिठाते हैं वोटर। अगरचे वो आदमी को किसी वजह से पसंद नहीं करते तो उनको कुर्सी से उतारने का अधिकार भी उनको है। नहीं, 75-80 वोट लेकर जो जीत गए, फिर अब पूरा पब्लिक नकार रही है उनको। उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं सर? देखिए, मैं क्योंकि वो मेरे पार्टी के MLA हैं, मैं इसलिए उनके ताल्लुक से नहीं बोलूँगा, मगर मैं ये बोलूँगा कि वोटर्स का बड़ी हिम्मत है। वो किसी को कुर्सी पे बिठा भी सकते हैं, किसी को उतार भी सकते हैं। अगरचे वो अच्छे काम करते हैं तो और एक मरतबा जिताते हैं उनको। उनके नकारने के उनके काम से नकार रहे हैं, उनके आदत से नकार रहे लोग उनको। मैं कैसे बोलूँ, क्यों पता नहीं वो हमारे वोटर्स के दिल में क्यों जगह नहीं बना पा रहे, कहाँ पे उनसे कमी हो गई। वो उनको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए उनको। आज ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये टारगेट है सर आपका? सर, मैं करीब 2000 ऑटो ड्राइवर्स को देने का टारगेट है। अगर आज कंप्लीट नहीं होती तो कल इंशाल्लाह कंप्लीट नहीं हुआ तो कल भी करूँगा इंशाल्लाह। अब्दुल मन्नान सेठ फाउंडेशन की तरफ से, यानी मेरे तरफ से बीदर के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम में मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब से की दुआ से शुरू कराना चाह रहा हूँ। मैं हमारे और एक मेहमान हमारे लीडर अनिल बिलदार साहब आए हुए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और हमारे सोशल एक्टिविस्ट और बीदर ऑटो रिक्शा यूनियन के सेक्रेटरी, जो ज़माने से सेक्रेटरी हैं वो बीदर के, वो भी हमारे मेहमान हैं। क्योंकि मैं ये प्रोग्राम तफसीली यहाँ पे हम करना चाह रहे थे, दोनों की तकरीरें वगैरह आप लोगों को सुनाना चाह रहे थे, मगर लेट हो गया है। आप लोगों को ज़्यादा देर तक खड़ा करना नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना मोहतरम की दुआ से हम ये काम शुरू कर देंगे। और जो भी बाइट वगैरह है हम अंदर TV वालों को दे देते हैं। मैं मौलाना मोहतरम से ख्वाहिश करूँगा कि वो आप अपनी दुआओं से ये काम का आगाज़ करें। اللهم اغفر وارحم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ऐ अल्लाह मन्नान सेठ के इस कार्य कबूल फरमा और सबों में खैर का जज्बा नसीब फरमा। जितने अहबाब आए हैं अल्लाह इनके आने को और उनके देने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम से हम सबको भी ऐ अल्लाह इस तरह के खैर के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम जुमला हाजतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह देने वाली ज़ात तो आपकी है, ऐ अल्लाह हम सब तेरे मोहताज हैं।
अपने करम से मौत तक अपना मुहताज बनाए रख। ऐ अल्लाह किस्म के शुरू फितन से सारी उम्मत की हिफाजत फरमा। हम सब के हक़ में खैर के भलाई के आफियत के फैसले फरमा। शुरू फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्बल। उनका नाम रजिस्टर यहाँ पे ले लेते, एक कूपन दे देते। यहाँ पे मीडियम साइज़ के रेडी हैं, 15-20 मिनट में। ट्रांसपोर्ट की गलती से थोड़ा लेट हो रहा। दोस्त सीओ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रधान कार्यदर्शी और कांग्रेस के लीडर सोशल एक्टिविस्ट जनाब अनिल कुमार बिलदार साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आपके सामने अपने इज़हार ख्याल करेंगे। मुफ्ती सर मगर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया है अब्दुल मन्नान सेठ फाउंडेशन की तरफ से। इस बयास पे बैठे हुए हमारे बुजुर्ग मौलाना अब्दुल गनी साहब और हमारे ऑटो यूनियन के सेक्रेटरी साहब और हमारे हरदिल अजीज़ सेव कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन और कांग्रेस के सीनियर नेता अब्दुल मन्नान सेठ जी और तमाम जो बीदर के सभी मुसाफिरों को, सभी रात दिन आप सेवा करने वाले सभी ऑटो भाइयों को सलाम, जय भीम। मैं क्योंकि बहुत देर हो चुका है, आप सब काम को धंधे जाने वाले लोग हैं, काम है तो सब कुछ है, मगर ये मोदी सरकार के दिनों में काम का पूरा मंदी लग चुका है। तो इसलिए जो शाहीन जो बीदर में एक संस्था स्थापना की है हमारे अब्दुल मन्नान से, आज आप सबको मालूम है पूरे भारतवर्ष में हर एक ऑटो से लेके एक छोटा जो बिजनेसमैन रोड पे जो काम कर रहा है उस बेटों को तालीम हासिल करके आज डॉक्टर इंजीनियर बना है, तो वो अब्दुल मन्नान सेठ की वजह से, एक शाहीन स्कूल की वजह से बना है। तो उसी सिलसिले में आप लोगों को भी, ऑटो भाइयों को भी आपको एक इन्फॉर्म देना, एक आपके संगठन को मजबूत करना, आप लोगों के मसाइलों को, आपके जो भी समस्या है उनको आने वाले दिनों में एक के बाद एक, जो उन्होंने हमारे को बहुत सारे टाइम बोलते हैं सर गरीबों के लिए कुछ करना है, ऑटो यूनियन के वाले को कुछ करना है, जैसे ठेले बंडे वालों को है, जो भी है, जो इस भारत का संविधान हमारा आइन जो दिया है, हमारे जो पूरे जो हक है वो दिलाने का काम मुसलसल हमारे हरदिल अजीज़ मन्नान सेठ और हमारे पूरे साथी और उनके सभी सीनियर लोग उनको हाथ बढ़ाकर काम कर रहे हैं। इस बड़े काम में मेरे को बुलाकर मेरे से यहाँ पर दो बात करने को जो मौका मिला, मैं शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि ऑटो एक ऐसा चलाने का काम है, आप सुबह से उठ के रात तक अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए आप लोग ईमानदारी से काम करते हैं। मैं जहाँ तक सुना हूँ, आप यहाँ पर मैं याद करना चाहता हूँ हमारे जनाब कैसर रहमान साहब की, क्योंकि ऑटो यूनियन बोले तो कैसर रहमान साहब का नाम आता था। तो ऐसे एक न्यू डालकर ऑटो यूनियन को ज़माने से हम बचपन से देखते हैं, जब रिक्शा चलता था, रिक्शा के बाद जब ऑटो आया है, आज तक भी हमारे बीदर के जितने भी ऑटो भाई हैं, किसी को गैर गलौज करो, किसी को धोखा देने का काम हमारा बीदर शहर का कोई ऑटो निवासी नहीं करा। ये भी हम फ़ख्र के साथ कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ मन्नान साहब का हाथ बढ़ाइए। मन्नान साहब जो भी काम करेंगे हमारे समाज के हित के लिए और गरीबों के लिए और काज के लिए वो काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर उनका हाथ मजबूत करेंगे। यही दो विश्वास के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि जनाब अब्दुल मन्नान साहब के दिल में अल्लाह ताला ने एक बात डाली कि हमारे जितने ऑटो चलाने वाले भाई हैं उनका यूनिफॉर्म तैयार करके उनको दिया जा रहा है। ये कार्य खैर है, उन्होंने इसको तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका आगाज़ भी हो चुका है दुआ के ज़रिए से। और माशाल्लाह तमाम अहबाब को आने का ख़र्च भी 100 रुपये के साथ उनका यूनिफॉर्म भी दिया जा रहा है। अल्लाह ताला मन्नान सेठ के इस कार्य को कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम मन्नान सेठ ने रखा है बहुत काबिल सताइश है कि उन्होंने कमज़ोर मेहनत कश ड्राइवरों के लिए ये जो स्कीम रखी है, बहुत खुशी की बात है
और 1000 ड्राइवर्स को जो है देने का वादा किए हैं और दे रहे हैं। माशाल्लाह लोग भी जमा हैं, हम उनके लिए जो है दुआ गो हैं और उसको कबूल करते हैं। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह। सर आप क्या है? मैं ऑटो यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मकसूद अली, सैयद मकसूद अली। आपके मीडिया के जानिब से मैं बहुत खुशी के साथ इज़हार करना चाहता हूं कि अब्दुल मन्नान सेठ फाउंडेशन के जानिब से जो आज बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बीदर ज़िले में अब जो ऑटो ड्राइवरों को जो यूनिफॉर्म था, क्योंकि मैं कल परसों के दिन देख रहा था बीदर के हर जगह पुलिस वालों ने जिसको वर्दी नहीं है, जो यूनिफॉर्म नहीं है, उनको फ़ाइन डाल रहे थे। तो ऐसे मौके पर जो फाउंडेशन का मन्नान साहब ने काम किया उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ऑटो ड्राइवरों के पास इस महंगाई के ज़माने में उतना पैसा नहीं है कि यूनिफॉर्म ले और कुछ करे। तो इसी सिलसिले में फाउंडेशन ने एक सोशल काज के लिए उन तमाम ऑटो भाइयों को जो आज यूनिफॉर्म देकर कानून का भी पालन कर रहे हैं और संविधान का जो हक है वो लोगों को दिलाने का भी जो काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। आगे आने वाले दिनों में ऐसे ऑटो यूनियन के जो भी मसाइल है, उनकी जो भी समस्या है, वो इस फाउंडेशन के जानिब से वो करने का बेड़ा उठाया है। तो मैं हर एक बार आपके मीडिया की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। नमस्कार।